करे। भाई अम्मी को ऐसा क्यों लगता है कि राहिला को एतराज होगा? इस सवाल का जवाब तो तुम्हें राहिला ही दे सकती है। राहिला? हाया, ये क्या किया तुमने? उन तीनों माँ बेटियों को गिरफ्तार करवा दिया। अम्मी, उनका यही अंजाम होना चाहिए था। आप जरा खुद सोचे, उस्मा की जान जा सकती थी और फिर बच्चे का तो कत्ल हुआ है ना। रानी बेटी राज करे। अम्मी, हाँ, क्या हो गया? क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं बेटा, अब मेरे पास सिवाय सोचों के और रह ही क्या गया है। उस्मा ने खाना खाया? मेरी तो वो बात ही नहीं सुन रही थी, खा ही नहीं रही थी खाना। मगर फिर फैसल ने उसको ऐसा बातों में लगाया और इतना हंसाया कि वो सब रोना वोना भूल गई है। अभी फैसल ही उसे नाश्ता करवा रहे हैं। चलो, अल्लाह का शुक्र है, वरना मैं तो समझती थी कि शायद अब मैं कभी उस्मा की हंसी सुन ही नहीं सकूंगी। अल्लाह ना करे, इंशाल्लाह उस्मा जिंदगी भर मुस्कुराती रहे। हादसे तो आते हैं, अपना असर भी छोड़ जाते हैं, मगर जिंदगी तो नहीं रुकती ना। हाँ, लेकिन उस्मा की तो सारी जिंदगी खत्म हो गई। शौहर चला गया, घर बार खत्म हो गया, उसकी औलाद खत्म हो गई। हमारे लिए तो उसकी औलाद बेशक एक गाली थी, लेकिन वो थी तो उसकी माँ। अम्मी, इंशाल्लाह उस्मा ऐसे ही मुस्कुराती रहेगी। फैसल ना बहुत अच्छे हैं अम्मी, हमारे घर की सारी परेशानियों को, मुसीबतों को अपना समझते हैं बिल्कुल। ये तो है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी कि आपने मेरी जिंदगी में फैसल का तहफ़्फ़ुज़ दिया। तुम खुश रहो। अच्छा, आप टेबल पर आ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता लगा रही हूँ। अब ये मैं क्या सोचने लगी। मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा समझाया है, मुस्कान को किसी से भी मिलने की कोई इजाज़त नहीं है। तुम उसके साथ रहोगी, और ये इमरान जैसे लोगों की मेहमान नवाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मिसेज़ रियासत। अरे वकील साहब, वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज़ आइए ना, आइए बैठिए, आइए। आइंदा इस बात का ख्याल रहे, चाय बना के लाओ। जी कहिए वकील साहब, कैसे आना हुआ? आपकी एक अमानत लौटाने आई थी। मेरी अमानत? ये क्या है वकील साहब? जी, फौजिया बेगम ने अपनी तमाम प्रॉपर्टी बिजनेस मुस्कान के नाम करके आपको गार्जियन मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा ये घर 50% बैंक बैलेंस आपके नाम कर दिया है। मगर फौजिया बेगम ने ऐसा क्यों किया? शायद आपके सिवा उन्हें किसी पर भरोसा ना हो। एक और जिम्मेदारी। जिम्मेदारी उसी पर डाली जाती है मिसेज़ रियासत जिस पर एतमाद हो। मुबारक हो आपको। जी शुक्रिया। हमीदा, चाय लेकर आओ। बहुत शुक्रिया वकील साहब। जाओ, ये लीजिए, आप चाय पीजिए। बस तुम यूं ही अब सब कुछ भुला कर ना मुस्कुराती रहा करो, क्योंकि अम्मी भी सुख का सांस लें फिर। पता है उसमें अम्मी पे इतने सदमे एक साथ आ गए हैं कि अम्मी तो हंसना ही भूल गई हैं जैसे। आप बहुत
खुश नसीब हैं। फैसल आपका कितना ख्याल रखते हैं, आपको उदास नहीं होने देते। ये तो तुम सही कह रही हो। फैसल के आने से मुझे जीने का हौसला मिल गया। बहुत अच्छे हैं वो, मुझको भी हंसाने की कोशिश करते रहते हैं। तो बस तुम यूं ही मुस्कुराती रहो, अपनी खुशियों में रंग भर लो। अभी मैं सोच रही थी कि जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो मैं जॉब कर लूं। नहीं नहीं, तुम्हें जॉब वॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। मत पड़ो इस झंझट में उस्मा। अम्मी तुम्हें लेकर बहुत परेशान है। खुदा के लिए अब कुछ भी करो तो पहले अम्मी की रजामंदी जरूर शामिल करना उसमें। अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि जिससे अम्मी को कोई भी दुख पहुंचे। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। शाबाश, बस खुश रहना सीखो, ऐसी मुस्कुराती रहो, पुरानी वाली उज़्मा बन जाओ, मुस्कुराहटे बिखेरने वाली, चहल पहल करने वाली। मैं बन जाऊं। मैं भी ऑफिस से आ रहा हूँ। ये क्या, ऑफिस के एम्प्लॉयज को आपने साल में 2 दफा बोनस, पिकिंग ड्रॉप, लंच और ये सब। देखिए मिस्टर इमरान, मैंने आपसे कहा था कि ये सर्कुलर जितने जल्दी हो सके अकाउंट में भिजवा दें। आपसे आपके कमेंट्स नहीं मांगे थे मैंने। मगर इस तरह हमारी कंपनी पे बोझ बढ़ सकता है। ये कंपनी उन्हीं वर्कर्स की मेहनत की वजह से चलती है। इट्स माय ऑर्डर, इसे भिजवाइए जल्दी। मगर इस पे फौजिया के दस्तखत होना जरूरी है। वो ये अथॉरिटी मुझे दे चुकी है। क्लियर? आ गई, आ रही हूँ। आप? क्यों? इसमें हैरत की क्या बात? मैं गुड्डू आंटी से मिलने आया था। आइए। लेकिन मैं पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। मुझसे? राहिला, तुम जानती हो कि दोनों खानदानों के दरमियान जो तबाही हुई है उसका रीज़न साइमा की दुश्मनी। देखें जाज़िब, मुझे आपसे कोई वजाहत नहीं चाहिए। हम बहनों ने और अम्मी ने ये बात तय की है कि हम इस मौजू पर कभी बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो कुछ कहने आया हूँ उसके लिए इस मौजू को छेड़ना ज़रूरी है। मैंने, अम्मी ने और अदनान ने फैसला किया है कि इस ताल्लुक़ को टूटना नहीं चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम और अदनान। प्लीज़, मेरा नाम किसी के साथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये बात नामुमकिन है। लेकिन आहिरा, वो आज भी तुम्हारे लिए जिंदा है। देखें जाज़िब, साइमा इस दुनिया में नहीं है, मगर अब भी वो मेरी बहन है। और अदनान, वो हमेशा साइमा का ही कहलाएगा। वो तुमसे मोहब्बत करता था। तुम जानती हो कि साइमा और अदनान की शादी जो है वो महज अम्मी की जिद और अम्मी की पसंद थी। वो तो तुमसे ही मोहब्बत करता था। जाज़ेब प्लीज, मेरा नाम बार बार अदनान के साथ जोड़ के मुझे मेरी नजरों में मत गिराएं। वैसे भी अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। आज या कल में मेरी शादी की तारीख तय होने वाली है। क्या? राहिला प्लीज,
मर जाएगा। मेरी शादी मेरी पसंद से तय की जा रही है। ये झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। शाहजेब आप अम्मी से मिल लीजिए, अम्मी कमरे में ही है। और प्लीज़ अदनान का जिक्र निकाल कर हमारे घर का सुकून बर्बाद करने की कोशिश मत करिएगा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम उज़्मा का गम बांटने यहाँ चले आए, मगर तुम्हारे यहाँ आने से साइमा और शकीला की मौत का गम कभी भी कम नहीं हो सकता। आप क्या समझती हैं कि मुझे माँ को और अदनान को शकीला और साइमा की मौत का दुख नहीं है? ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपके पास दुख शेयर करने आया हूं। आंटी आप भी तो मेरी मां की तरह हैं। प्लीज प्लीज हमें खुद से जुदा तो मत करें। मैं तुम्हारी फर्माबरदारी की कदर करती हूँ, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं कि हम फिर से दोनों खानदान एक हो जाएं। जिंदगी और मौत का रिश्ता सिर्फ एक बार जुड़ता है। जिंदगी खत्म हो जाए तो उसे मौत का नाम दे दिया जाता है, जिंदगी नहीं कहा जा सकता। अगर आंटी तुम्हें जिंदगी मुबारक हो, मुझे मौत अजीज है। मैं अपनी बेटियों की मौत से गद्दारी नहीं कर सकती तुमसे दोबारा रिश्ता जोड़कर। आंटी मैं भी तो आपसे उस जिंदगी की भीख मांगने आया हूं जिसे अगर आपने कबूल ना किया तो वो भी बहुत का लिबादा ओढ़ सकती है। क्या? मैं अदनान और राहिला के रिश्ते। बस चुप हो जाओ और खबरदार जो साइमा की मौत के बाद भी उसका हक छीनने की कोशिश की तो। आंटी जिंदगी पर हक होता है, मौत पर तो नहीं। हम लोग ये चाह रहे थे कि मैं कह रही हूं चुप हो जाओ और मुझे ये कहने पर मजबूर मत करो कि तुम यहां से अभी और इसी वक्त चले जाओ। आंटी प्लीज। तुम जाते क्यों नहीं हो जाज़ेब? जाओ यहां से। राहीला, क्या हुआ है? पता नहीं उस्मा, मेरा दिल घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस बात से मैं डर रही थी और बच रही थी, उस बात से बच नहीं पाऊंगी। अम्मी 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 क्या हो गया? इससे पूछो ये क्या कर रही है? शर्म नहीं आती तुम्हें? अपनी मरी हुई बहन का गोश्त नोच रही हो। अम्मी खबरदार अपने मुंह से मेरा नाम लेकर मुझे गाली मत देना। शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने तुम्हें ना सिर्फ सहारा दिया बल्कि बेटी बनाकर रखा, और तुम मेरी ही बेटी के कफन को मैला करने चली हो। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा ये। हाँ कसूर मेरा ही। कसूर मेरा है कि मैं आस्तीन में सांप पाल रही थी। ना सिर्फ सांप पालती रही बल्कि उसे दूध भी पिलाती रही। अरे तुझे शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुझे? मैं तेरे शादी की तारीख रखने वाली हूँ, हाँ? और तू अपने लिए रिश्ते भिजवा रही है? वाह, बड़ा अच्छा इंतकाम लिया तूने साइमा से। और तुम हटाओ। क्या अजाब बेटियां पाल रखी है मैंने। नहीं चाहिए मुझे किसी की हमदर्दी। सुना तुमने?
क्या आप अदनान भाई से नफरत करती हूँ? मैं नफरत करती हूँ अदनान से मैं समझती थी मेरी पांचों बेटियों में एक राहीला ही है जो मेरी आंख का इशारा समझती है, जो मेरा भरम रखती है। लेकिन आज उसने तेल छिड़क कर तीली लगा दी मेरे सारे अरमान, यकीन और एतबार पर। अम्मी, आपको गलत फहमी हो रही है। वो आए थे, आप घर पर नहीं थी। मेरे साथ बैठ के ताज़ियत की और चले गए। वो तो उनके सामने आई तक नहीं। हाँ, तो इसमें ऐसी क्या बात है? फोन पर सब कुछ तय हो गया होगा। अम्मी, आप गलत समझ रही हैं। मैं सब समझती हूँ। वो तो उस दिन से रकाबत की आग में जल रही थी जिस दिन साइमा दुल्हन बनकर अदनान के साथ रुखसत हुई थी। अब मेरी समझ में आया कि ये लड़की उन दोनों भाइयों की हिमायत क्यों करती रही, और यकीनन इसी ने हाया को मजबूर किया होगा मुकदमा वापस लेने के लिए। अम्मी, आपको गलत फहमी हो रही है। आपको अरे बस करो, मैं खूब जानती हूँ तुम्हें भी और इस राहीला को भी। अम्मा, वो चली गई है कहीं और आप यहाँ बस बोलती जा रही हैं। क्या चली गई है? अरे वो भी तो नहीं कहीं घर छोड़कर। तुम बिला वजह घबरा रहे हो अदनान। जहां से कोई ना कोई अच्छी खबर लेकर आएगा। मगर आनी क्या जरूरत थी कि जहांजेब भाई को अचानक आपने उधर भेज दिया? राहीला? राहीला? ये है राहीला? जी, मैं ही राहीला हूं। और मैं नफरत करती हूँ उस इंसान से जिसकी वजह से एक बेटी अपनी मां के सामने शर्मिंदा हुई है। राहीला, मैं तुमसे नफरत करती हूँ अदनान। मैंने अपना सब कुछ लुटाकर बस अपनी मां को तो पाया था, और तुमने मुझसे मेरी मां छीन ली। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज मैं दूसरी बार अपनी मां से बिछड़ गई। प्लीज राहीला, जस्ट कूल डाउन। अदनान तो तुम्हारी मोहब्बत प्लीज, ये लफ्ज मेरे लिए गाली जैसा है, जिसकी वजह से मेरी मां बिछड़ गई है मुझसे। आई एम सॉरी राहीला। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी अम्मी के पास ले चलूं, उन्हें बताऊं कि तुम सिर्फ एक बेटी हो, मोहब्बत का एक सच्चा और अजीम रिश्ता। चलो। नहीं, तुम्हारे साथ एक लम्हा और नहीं गुजार सकती मैं अदनान। राहीला को छोड़ने कोई नहीं जाएगा। उज़्मा, क्या हुआ? परेशान क्यों? अभी राहीला अभी कहीं चली गई है। कहाँ जा सकती? अच्छा तो तुम बैठो। अम्मी क्या कह रही है? ठीक कह रही है। चली गई वो उसी अदनान के पास, मेरी साइमा की लाश पर अपनी मोहब्बत का महल बनाने। अम्मी, ठीक कह रही हूं मैं। मकबरा तो आप बना रही हैं, उसकी आरजुओं का, उसकी तमन्नाओं का फायदा उठा रही है, उसकी फर्माबरदारी का, उसकी खामोशी का। वरना राहीला अपने हाथों से अपनी कब्र तो खोद सकती, लेकिन अपनी फर्माबरदारी से कभी भी फरामोश नहीं हो सकती। हया, तुम चुप रहो। ये तुम्हारी ही डिटाई है कि तुम्हारी छोटी बहनों के पर पुर्जे निकलने शुरू हो गए हैं। वो कहती है ना कि जब बड़ी बहन ये सब कुछ कर सकती है तो हम क्यों नहीं। लो, दे दिया धोखा राहीला ने। राहीला ने किसी को धोखा नहीं दिया। रईसा बहन, आप गुड्डू बहन, मुझे तुम पर दुख होता है। इतनी जल्दी तुम गलत फहमियों को दिल में जगह दे देती हो कि रिश्ते के भरम ही तोड़ के रख देती हो। क्या करूं रईसा बहन, खौफ आने लगा है मुझे इन बेटियों से। रानी बेटी राज करे। अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तो पागल हूं ना, दीवानी हूं जो अपने घर से भागी भागी यहाँ चली आई कि शायद किसी लम्हे तुम्हें अकल आ जाए।
लेकिन तुम होके हया प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मैं मर जाऊंगी। हाँ तुम मर जाओ। अगर जहाँ ज़ेब और हया की शादी होगी ना, तो लोग हमारे खानदानों की मिसालें देंगे कि इतने बड़े हादसे के बावजूद हम लोग एक हो गए। कह तो आप ठीक रही हैं,